और अब बात करेंगे टॉर्चर के आफताब। आफताब बोलेगा, मर्डर के राज खोलेगा। दिन की रिमांड, आफताब होगा बेनकाब। समय आफताब को लेके जाया जा रहा है, आफताब को He is beating her and all, cigarette butts भी जला रहा है उसके बैक पे and all, तो that was the first time we came to know of his। 3 राज्य, आफताब के ठिकानों पर पड़ताल। अधूरे सबूतों से कैसे मिलेगा इंसाफ? आफताब ने श्रद्धा को नशे में मारा था। श्रद्धा के नाम की लड़की का, जो बता रही थी कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड है और काफ़ी तकलीफ में है अपने पार्टनर को लेके। 120 घंटे में खुलेगा 35 टुकड़ों का राज। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। डेटिंग ऐप, 20 गर्लफ्रेंड और मर्डर। तो अब इस मामले में इतने खुलासे होते जा रहे हैं कि पुलिस के लिए हर पहलू पे जांच करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और आपको बता दें, अब इसीलिए इस मामले में जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। और अब गुरुग्राम में एक पुलिस की जांच टीम पहुंची है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। इससे पहले जी न्यूज ने आपको बताया, महरौली के जंगलों में कई टीमें आपस में बटी हुई हैं जो जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं। अब ऐसे में ये बड़ी अपडेट आई है कि गुरुग्राम भी एक टीम पहुंची है। तो कैसे वो श्रद्धा को टॉर्चर करता था, किस तरह वो उसके साथ बर्ताव करता था, ये खुद वो कबूल रहा है पुलिस से पूछताछ में। 2020 में आफताब ने श्रद्धा को पीटा था। वो 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। आप देखिए उसके चेहरे पर चोट के निशान। ये तस्वीर निकल कर आई है जो ये बताती है कि श्रद्धा को लेकर जितना भी कबूलनामा है उसका, वो इससे जुड़ता है। ये तस्वीर में आप देखेंगे श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान। और जैसी जानकारी आ रही है कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था और इस हद तक कि उसकी जान लेने पर उतारू था, क्योंकि जो बर्बरता उसने की है उससे ये साफ जाहिर होता है। तो देखिए श्रद्धा की ये तस्वीर। अब तक श्रद्धा की कई तस्वीरें आप लोग देखते आ रहे होंगे, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है कि हो सकता है इसे सबूत के आधार पर पुलिस अपने पक्ष में इसे रखे। श्रद्धा की नाक पर चोट का निशान आप देख रहे हैं। श्रद्धा के गाल पर भी एक निशान चोट का दिख रहा है। और ये फोटो जो श्रद्धा की है, ये बताया जा रहा है कि जब उसने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी 2020 में, हो सकता है ये फोटो उस दौरान की हो। लेकिन फिलहाल जो ये चोट के निशान हैं, ये उस घिनौनेपन को बताते हैं जो आफताब श्रद्धा के साथ कर रहा था। वो बर्बरता बयां करते हैं जो आफताब ने श्रद्धा के साथ की है। तो ये फोटो श्रद्धा की उन तमाम सवालों का जवाब है जिन्हें लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। एक और बड़ी अपडेट इसी बीच बता दें, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ज्यादातर अपने फोन पर चैटिंग करता था और श्रद्धा के पूछने पर कि वो किससे चैट कर रहा है, वो गोलमोल जवाब दिया करता था। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ कई बार। हत्या को अंजाम देने से पहले आफताब श्रद्धा को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड गया था ताकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरियां कम हो जाएं। लेकिन आप देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं श्रद्धा की, इसको देखकर आपको ये कहीं से नहीं लगेगा कि जो श्रद्धा ने प्रयास किए रिश्ते को बचाने के लिए या फिर दूरियां कम होने की बात जो कही जा रही हैं, उससे इस पर कोई फर्क पड़ा होगा। श्रद्धा का चेहरा, जिसके चेहरे पर साफ तौर पर चोट के निशान देखे जा सकते हैं, और यह बयान आफताब का पुलिस के सामने कि वो कई बार श्रद्धा के साथ मारपीट कर चुका है। दोस्तों का यह बयान कि वो श्रद्धा को बुरी तरह से पीटता था। एक बार उसने उसका गला इस हद तक दबा दिया था कि उसकी मौत हो जाती, और इस बात को श्रद्धा ने खुद अपने दोस्तों से बताया कि अगर वो रात में उसे लेने नहीं आएंगे तो सुबह तक आफताब उसे मार देगा। तो आप सोचिए कि दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो किस तरह से कड़वाहट में बदल चुके थे, तल्ख हो चुके थे, और कैसे वो क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका था श्रद्धा के साथ। तो ये 2 चोट के निशान चेहरे पे। श्रद्धा के दोस्त ने भी कुछ बड़े खुलासे किए हैं, आपको वो सुनाते हैं। जी आप बताइए कि आपकी श्रद्धा के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी? मेरा श्रद्धा के साथ लास्ट टाइम बात 4 मई को हुआ था। तब वो शी कॉन्टेक्टेड मी क्योंकि उसे कुछ एक रील पे काम करना था, उसे पे पोस्ट करना था। तो उसने मुझे बस ऐसे ही नॉर्मल टिप्स पूछे उसके बारे में, जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ था।
तो क्या आपको तभी लगा कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में कुछ ठीक नहीं है? क्या श्रद्धा का वाइब मूड कैसा था तभी जब ये आपसे बातचीत कर रही थी? क्या वो मुंबई में थी, दिल्ली में थी, कहाँ थी वो? मुझे पता नहीं क्योंकि वो एज इट इज अपने दोस्तों से काफी दूर जा चुकी थी आफ्टर एंटरिंग लाइफ, तो वो धीरे धीरे करके वो दूर दूर जाने लगी थी सब दोस्तों से। तो हमने इस चीज को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी दूर हो चुकी थी हम सब लोगों से कि वी नेवर न्यू। फिर आफ्टर द वीडियो का कॉन्वर्जेशन जब आया मेरे साथ जब लास्ट बार, तो शी सीम चीयरफुल, ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। उसने स्टोरीज भी डाली थी वो दिन पे कुछ तो अबाउट द हिमाचल एंड का साइटिंग्स के बारे में, ऐसे तो ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि श्रद्धा आफ्ताब के लाइफ में आने के बाद काफी दोस्तों से दूर चली गई थी, क्या आफ्ताब रीजन था उससे दूर जाने का? क्या वो खुश थी आफ्ताब के साथ, क्या था? वो खुश नहीं थी आफ्ताब के साथ। शी वॉज बीइंग कंट्रोल्ड। वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था आफ्ताब। एट एनी गिवन टाइम जब हम सारे दोस्त लोग जो थे, अगर हम कहीं पे जाते थे या किसी एक दोस्त के घर पे मिलने या फिर ऐसे ही नॉर्मली हैंग आउट करने को, तो आफ्टर वर्क है ना, तो कभी भी इसका कॉल आता था, शी वुड गो 10 मीटर्स अवे और फिर वो फोन पे बात ने कहा भी श्रद्धा के साथ कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात कर रही हो तुम कि तुम्हें जाना पड़ता। तो शी टोल्ड अस दैट उसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे ऐसे दूर जाके बात करना पड़ता है। तो हमें वो रेड फ्लैग लगा और हम लोग ने उसको बोला कि यू नो दिस इज अ वेरी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड तुम्हें उससे बताना चाहिए सब। तो we did that and eventually around in 2021 we came to know that कि श्रद्धा को he is beating her and all, cigarette butts भी जला रहा है उसके बैक पे and all, तो that was the first time we came to know of his toxicity। तो क्या आप लोग ने श्रद्धा को ये सजेस्ट नहीं किया कभी कि वो आफ्ताब से दूर जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता था? हम लोग ने फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ही श्रद्धा को बोला था कि यू नो गो अवे फ्रॉम आफ्ताब और उसके साथ मत रहो, इज नॉट द राइट गाय। क्या आफ्ताब ने कभी उसको ऐसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो चली गई तो वो उसे मार देगा या खुद को मार देगा? ऐसी कभी कोई बातचीत हुई थी? यस ऐसा तो काफी इंस्टेंसेस पे हुआ था। आफ्टर द सिगरेट बट इवेंट भी व्हेन ही केम टू यू नो स्पीक टू हर एंड ऑल दैट, तभी भी उसने उसके बाद से भी उसने काफी बार ऐसा ये स्टेटमेंट दिया था एंड श्रद्धा को थ्रेटन किया था कि इधर ही विल किल हर और या तो वो खुद की जान ले लेगा। श्रद्धा ने ऑब्वियसली ही विल किल हर वाला एंगल को फोकस नहीं किया बिकॉज शी नेवर थॉट कि अ पर्सन कैन गो टू दैट एक्सटेंट, बट वो डर रही थी कि इफ आफ्ताब डज समथिंग टू हिमसेल्फ आल्सो देन मे बी अ फैमिली विल बी इन डेंजर। तो इसलिए वो बहुत डर के फॉर हर फैमिली सेफ्टी वो थोड़ा रुक रही थी एंड डिडंट गो थ्रू विद द ब्रेकअप, बट टुवर्ड्स द एंड बिफोर हर डेथ शी वाज क्लियर इन हर माइंड एंड शी वांटेड टू ब्रेक अप विद हिम। और इसी बीच मेरे साथ ओपी सिंह एक्स डीजीपी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। सर मैं यही समझना चाहती हूं क्योंकि पूरे देश के जहन में यही सवाल है, क्या ये जांच की दिशा सही है, सही दिशा में जांच हो रही है? सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे, हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम आपको बताएं, लगातार एक्सपर्ट से हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के लिए जितना बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है, क्या वाकई ही इसमें समय लगेगा या पर्याप्त सबूत पुलिस को मिल पाएंगे? ओपी सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, हमने फिर से उनके साथ कनेक्शन करने की कोशिश की है। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? धीमी आवाज आ रही है। सर मैं आपको सुन पा रही हूं। अगर आप सर, मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ाया गया है पुलिस की तरफ से, आपको क्या लगता है कि ये जांच सही दिशा में जा रही है? देखिए, अब जांच अभी तक तो बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। सर्टनली ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है दिल्ली पुलिस के लिए और किसी भी पुलिस एजेंसी के लिए, क्योंकि अभी तक जो हमें सबूत मिल रहा है वो ओरल एविडेंसेस की ज्यादा है। सबस्टेंशियल एविडेंस पे भी हमें ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे डिजिटल एविडेंसेस जो है वो अभी उसकी रिकवरी नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स नहीं मिले हैं, उसमें चैट होगा, कॉल डिटेल्स वगैरह की छानबीन की जा रही होगी। फॉरेंसिक एविडेंसेस की भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिलहाल बॉडी को भी ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि डीएनए से मैच करा सके। उसके अलावा
ब्लड स्टेन्स की भी दिक्कत हो सकती है। तो चैलेंजिंग टास्क तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी दिशा में चल रहा होगा और इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किए जाने की आवश्यकता है। केवल ओरल एविडेंसेस के आधार पर हम इसको सक्सेसफुल कन्विक्शन नहीं करा सकते हैं क्योंकि ओरल एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान वो एडमिसिबल नहीं होगा एंड वो कभी भी मुकर सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उसको इकट्ठा कर रही होगी और इकट्ठा करके बहुत सारे कनेक्टिंग डॉट्स को वो जोड़ रही होगी और उनको कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही होगी। इसलिए मैं ब्रॉडली समझता हूँ कि ओरल एविडेंसेस के अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, रिकवरी अंडर एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट और डिजिटल एविडेंसेस, कॉल्स, चैट्स, सीसीटीवी फुटेजेस और उसके अलावा फॉरेंसिक एविडेंसेस में जो भी होगा हमें लगता है कि पुलिस को उसमें मदद देनी पड़ेगी। और क्योंकि ये टाइम टेकिंग इन्वेस्टमेंट होगी, जिस तरह से इस पूरे क्राइम को इतने महीने बीत चुके हैं तो सबूत जुटाने में पुलिस को भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझा ले। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।